Students, welcome back to your computer class. Chapter 4th, Tux Paint is going on. In our last class, we covered explanation of this chapter. Now, from today, we start exercise of this chapter. So, our first exercise is fill in the blanks. Number first, dash tool is used to draw filled and unfilled polygon shape. किस टूल की हेल्प से आप फिल्ड एंड अनफिल्ड पॉलीगन शेप ड्रॉ कर सकते हो? फिल्ड कौन सा होता है? जिसमें आपका कलर फिल होता है, एंड अनफिल्ड जिसमें सिर्फ आउटलाइन होती है, कोई कलर फिल नहीं होता. सो कौन से टूल की हेल्प से आप फिल्ड एंड अनफिल्ड पॉलीगन शेप ड्रॉ कर सकते हो टक्स पेंट में? With the help of shape tool, you can draw filled and unfilled polygon shape in Tux Paint. So answer is shape tool is used to draw filled and unfilled polygon shape. Now second is dash tool is used to create and open a new file in Tux Paint. कौन से टूल की हेल्प से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो एंड न्यू फाइल ओपन कर सकते हो टक्स पेंट में? जब आप टक्स पेंट ओपन करते हो तो अगर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है, दैन आप कौन से टूल की हेल्प से न्यू फाइल ओपन कर सकते हो एंड न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो? आंसर इज़ न्यू टूल. न्यू टूल की हेल्प से आप न्यू फाइल टक्स पेंट में ओपन भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो. सो न्यू टूल इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड ओपन अ न्यू फाइल इन टक्स पेंट. थर्ड इज़ वी कैन चूज़ एनी फ्रेम फ्रॉम द डैश टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. हम जो हैं कोई सा भी फ्रेम चूज़ करते हैं. कहाँ से चूज़ करते हैं फ्रेम्स? टक्स पेंट में जो हमारा फ्रेम्स का ऑप्शन होता है वो कहाँ पर आता है? न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए. जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं टक्स पेंट में, किस लिए ओपन करते हैं? न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए. एंड जब हम न्यू ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्टार्टर्स की भी ज़रूरत होगी. सो हम जो हैं न्यू टूल कहाँ से चूज़ करते हैं? जो हमारा न्यू फ्रेम है वो कहाँ से चूज़ करते हैं? फ्रॉम स्टार्टर्स ऑप्शन. स्टार्टर्स ऑप्शन से हम न्यू फ्रेम फॉर अ न्यू ड्राइंग चूज़ करते हैं. सो आंसर इज़ स्टार्टर्स. वी कैन चूज़ एनी फ्रेम फ्रॉम द स्टार्टर्स टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. फोर्थ, डैश मैजिक इफेक्ट इज़ यूज्ड टू ट्रेस एजेस फ्रॉम ऑलरेडी ड्रॉन इमेजेस. कौन से मैजिक इफ़ेक्ट की हेल्प से आप एजेस को ट्रेस कर सकते हो? जो आपने इमेज पहले से ड्रॉ की हुई है उसमें से आप एजेस को ट्रेस कर सकते हो. कौन से मैजिक इफ़ेक्ट की हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एज मैजिक इफ़ेक्ट यू कैन ट्रेस एजेस फ्रॉम ऑलरेडी ड्रॉन इमेजेस. सो द आंसर इज़ एजेस. एजेस मैजिक इफ़ेक्ट इज़ यूज टू ट्रेस एजेस फ्रॉम ऑलरेडी ड्रॉन image. And the last one is the dash effect draws a train of rainbow color as you drag the mouse on the drawing area. कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से आप रेनबो कलर की ट्रेन ड्रॉ कर सकते हो टक्स पेंट में? जो टक्स पेंट का ड्राइंग एरिया होता है उसमें कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से आप रेनबो ट्रेन ड्रॉ कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ रेनबो इफ़ेक्ट आप रेनबो ड्रॉ कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज़ रेनबो इफ़ेक्ट. द रेनबो इफ़ेक्ट ड्रॉज अ ट्रेन ऑफ रेनबो कलर एज यू ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया. सो दीज आर योर फिल-अप्स. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. नंबर फर्स्ट, there are 18 different shapes available in the sub tool box of shape tool. टक्स पेंट में जो आपका शेप टूल बॉक्स होता है उसमें जो सब टूल बॉक्स है उसमें आपके कितने कलर्स होते हैं? 18 कलर्स होते हैं टोटल. जो डिफरेंट कलर्स होते हैं आपके शेप टूल बॉक्स में वो कितने होते हैं? 18 होते हैं. दैट इज़ फॉल्स. ओके. Second is, we have no option to choose a picture as a background of a new file.
क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं टक्स पेंट में तो हम उसमें कोई पिक्चर अप्लाई कर सकें? जब हम न्यू फाइल ओपन कर रहे हैं टक्स पेंट में तो हम बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हम उसमें बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ फॉल्स। द रियल रेनबो ड्रॉ अ सिमिलर काइंड ऑफ रेनबो एज वी सी इन द स्काई। रियल रेनबो इफ़ेक्ट जो होता है आपका, उससे आप जैसे आप स्काई में रेनबो देखते हो उस तरह का रेनबो ड्रॉ कर सकते हो। जैसा रेनबो आपको स्काई में देखने के लिए मिलता है, आप वैसा रेनबो कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो? रेनबो इफ़ेक्ट की या फिर रियल रेनबो इफ़ेक्ट की? आप रेनबो इफ़ेक्ट की हेल्प से ही ड्रॉ कर सकते हो, जैसा रेनबो आप स्काई में देखते हो वैसा। सो दिस इज़ ट्रू। एंड fourth is the noise effect add white noise to our picture that looks similar to the noise in TV. White noise effect जो होता है आपका पिक्चर में, वो जैसे आपको टीवी में नॉइज़ नज़र आती है, सुनाई देती है जैसे आपको टीवी में नॉइज़, उसी की तरह होती है नॉइज़। येस, दिस इज़ ट्रू। जब आपकी डिश भाग जाती है, चली जाती है, दैन आपको कुछ नॉइज़ सुनाई देती है टीवी से, उसी तरह से नॉइज़ होती है आपकी वाइट नॉइज़ इफ़ेक्ट की। सो दिस इज़ ट्रू। द नॉइज़ इफ़ेक्ट एड वाइट नॉइज़ टू आवर पिक्चर दैट लुक सिमिलर टू द नॉइज़ इन टीवी। दिस इज़ ट्रू। नाउ फिफ्थ इज़ we can only draw a green color grass using the grass magic effect. आप ओनली ग्रास मैजिक इफ़ेक्ट की हेल्प से ग्रीन कलर की ग्रास ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन ही कलर यूज़ कर सकते हो, आप कोई और सा कलर भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज़ द एज इफ़ेक्ट डिफ्रेंशिएट द एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पिक्चर। जो एज इफ़ेक्ट होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है एज को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पिक्चर, जो पूरी पिक्चर होती है उससे। दैट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू है। सो दीज आर योर ट्रू और फॉल्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी कैन क्रिएट अ ड्रिपिंग इफेक्ट ऑफ wet पेंट यूजिंग द डैश इफेक्ट ऑफ मैजिक टूल। आप क्रिएट कर सकते हो ड्रिपिंग इफेक्ट बाय यूजिंग वेट पेंट। वेट पेंट को यूज़ करके कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से, आप कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से ड्रिपिंग इफ़ेक्ट अपनी पेंटिंग में क्रिएट कर सकते हो? ऑप्शन इज़ ए ड्रिप, बी स्मच, सी फॉर्म। आंसर इज़ ए ड्रिप। With the help of drip effect, you can create a dripping effect of wet paint in magic tool. Correct option is A. Second, dash effect add vertical wavy effect in our picture. कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से आप वर्टिकल वेवी इफ़ेक्ट जो है अपनी पिक्चर में अप्लाई कर सकते हो? हमें बताना है वर्टिकल वेवी इफ़ेक्ट। वर्टिकल वेवी इफ़ेक्ट हम कौन से इफ़ेक्ट की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए वेव्स, बी वेवलेट एंड सी टोर्नेडो। करेक्ट आंसर इज़ बी वेवलेट। वेवलेट इफ़ेक्ट की हेल्प से हम वर्टिकल वेवी इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। एंड वेव्स इफ़ेक्ट की हेल्प से हम कैसा इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं? वेव्स इफ़ेक्ट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल वेवी इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर वर्टिकल पूछा है कि वर्टिकल इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो वर्टिकल इफ़ेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेवलेट इफ़ेक्ट। वेवलेट इफ़ेक्ट की हेल्प से हम वर्टिकल इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर में। सो करेक्ट आंसर इज़ बी। थर्ड, वी कैन रोटेट द शेप अप टू डैश डिग्री। आप शेप को रोटेट कर सकते हो कितने डिग्री तक? ऑप्शंस आर ए 180, बी 260, सी 360। करेक्ट आंसर इज़ 360। आप जो आपके पास टक्स पेंट में शेप्स होते हैं उनको 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी 360। एंड लास्ट वन इज़ देयर आर डैश डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स एंड स्टार्टर्स।
आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स होते हैं एंड स्टार्टर्स होते हैं. कितने बैकग्राउंड कलर्स और स्टार्टर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जब आप न्यू ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे होते हैं टक्स पेंट में? ऑप्शंस आर ए 40, बी 45, सी 47. करेक्ट ऑप्शन इज सी 47. There are 47 different background colors and starters available when we start new drawing. So these are your multiple choice questions. Now in our next class we answer the following questions of this chapter. Thank you.